में जब किसी के यहाँ बच्चा होता है ना जी, तो दो चीज होती है। एक तो मन में हड़फुटन सी होती है, छोरा हो तो के छोरी। दूसरा मन में ये होता है कि सही सलामत है जाए भगवान करे। अब दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास बैठे हुए हैं, वशिष्ठ जी के चरणों में, और मन में यही आस है कि हे प्रभु सही सलामत है जाए। अब जैसे ही दरवाजा खोला मैया ने, एकदम हल्ला हुआ, बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की। अब राम जी का जन्म हो गया, तो अब सूर्य वंश में आए तो सभी देव आ गए, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूल बरसा रहे, तो सूर्य भगवान आगे आगे, चंदा मामा पीछे खड़े। सूर्य भगवान से कहने लगे, चंद्रमा जी कह रहे सूर्य भगवान से कि सूर्यदेव थोड़ा साइड में हो जाओ, मैं भी दर्शन कर लूं लाला के, मैं भी लाला के दर्शन कर लूं। सूर्य भगवान बोले नहीं, आज हम नहीं हटेंगे, जी भर के दर्शन करेंगे, आज नहीं हटेंगे हम। बोले हट जाओ, दर्शन कर लेने दो। अब चंद्रमा की राम जी से बातें हो रही हैं। राम जी की तरफ देखा तो राम जी कहने लगे, कोई बात नहीं चंद्रमा, अब की बार सूर्य वंश में आए हैं, अगली बार तुम्हारे वंश में लो। अब कहने लगे, जले पर नमक मत छिड़को, एक तो दिन में आए हो और दिन में भी सूर्य वंश में आए हो, और अब कहते हो कि जल मतलब तुम्हारे उसमें आऊंगा, मतलब जले पर नमक छिड़क रहे हो। दो सास बहू थी, दो सास बहू, बहुत प्रेम था दोनों में, लेकिन सास थोड़ा बोलती थी और बहू चुप रहती थी। बहू तो बोलना चाहती, लेकिन बोले कैसे, पावरफुल लाठी साथ में है। अब बहू तो बोलना चाहे लेकिन नहीं बोले, और सासू रोज लड़े। अब ससुर जी कहे कि बहू तो बिल्कुल शांत रहती है, तेरी बुद्धि खराब है, तू ही लड़े आते। और इधर उनका पति भी कहता है, मां ये तो कुछ कहती नहीं, तुम क्यों लड़ती रहती हो। और बहू बिल्कुल शांत रहती और सास लड़ती लड़ती। चुप छिनार, ये हमारे ब्रज की गाली है। हमारे ब्रज में ये गाली है माताओं की, आपस में कहेंगी ये चुप छिनार। अब वो बहू क्या करती थी सुनो, जैसे ही सांस निकलती बहू ऐसे कर देती, कुछ नहीं बोलती, सांस जैसे ही निकलती बहू ऐसे कर देती, क्या कटवा लिया ले, अब मुंह से थोड़ी बोल रही है। अब किसी को देखो, एक तो मुंह से बोलने वाला वो तो सबको बुरा लगता है, पीछे से किसको क्या पता पल्लू में से क्या कर रही है। अब वो इशारा करते सांस स्टार्ट हो जाए। अब सास पूरे दिन लड़ती रहती और बहू कुछ नहीं कहती, चुप रहती, लेकिन जब समय आता तो ऐसे हिला देती अंगूठा, चुपती। पहले क्या था, पहले अंगूठा हिलाना बहुत बुरी बात थी, अब तो अंगूठा ही दबाना पड़ता है हर चीज में। मोबाइल में भी लाइक का बटन अंगूठे का आया है, लाइक करोगे अंगूठा से छपाएगा। अब उस सास की और बहू की जो गरिमा थी, उस गरिमा में तीन चीज ऐसी लगी रहती कि सास एकदम चुप रहे, बहू बोले तो पड़ोसी भी क्या कहते हैं, ये सास बदमाश है। बहू बड़ी सीधी है बेचारी, कुछ भी नहीं कहती, लेकिन काम तो अंदर ही अंदर काकर है बहू। लेकिन ऐसी जो बहू है ना वे बढ़िया है, कम से कम बदनामी तो ना हुए। इसी प्रकार अब राम जी का जब जन्म हुआ तो चंद्रमा कह रहे
चुपचाप खड़े चंद्रमा, वैसे कुछ नहीं। और राम जी तो बच्चे हो गए, अब बोल तो सकते नहीं, मन से कह रहे आप शांत हो जाओ, मैं अगली बार आऊंगा तुम्हारे वंश में आऊंगा, अब की बार दिन में आया हूं, अगली बार रात्रि को आ जाऊंगा। अब तो देवता आ गए और देवताओं ने बहुत सुंदर स्तुति राम जी की। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भगवान सब धन्य हो बहुत सुंदर स्तुति पुष्प वर्षा कर रहे हैं। 1 महीना हो गया राम जी के जन्म को, लेकिन उत्सव बरकरार चल रहा है। पता ही नहीं चला 1 महीना कब निकल गया। बधाई पे बधाई आ रही है, मैया कौशल्या के लिए बधाई आ रही है। अब तो नामकरण संस्कार का समय आ गया। विश्वामित्र जी आए, वशिष्ठ मुनि आए और 108 पंडित अलग आए। अब तो नामकरण संस्कार होने लगा प्रभु का। तो वशिष्ठ मुनि ने बोला मेरे कितने बड़े सौभाग्य हैं कि मैं अनामी का नाम रखूंगा, जिनका कोई नाम नहीं है उनका मैं नाम रखूंगा, इतना बड़ा मेरा सौभाग्य है। फिर सोचने लगे एक बात बताऊं, जब अजन्मा का जन्म हो सकता है तो क्या अनामी का नाम नहीं रख सकता? देखिए भागवत जी में जो रामायण राम कथा है ना, बहुत सूक्ष्म दी गई है, क्योंकि सुखदेव व्यास जी ने सोचा कि राम कथा ही इतनी बड़ी है, अगर मैं विस्तार से कहने लगूं तो राम कथा में ही समय निकल जाएगा। और जो परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं वो तो कृष्ण कथा के लिए बैठे हुए हैं, और वो सोच रहे हैं तो राम कथा को बहुत सूक्ष्म दिया है। अब जब उनका नामकरण हुआ तो उन्होंने नाम रखे कौशल्या जी, कैकेयी, सुमित्रा अपने अपने बच्चों को गोद में लेकर बैठी हैं, और गोद में लेकर बैठी हैं तो वो वशिष्ठ ऋषि नामकरण कर रहे हैं कि मां कौशल्या आपके जो गोद में बालक है ना, वो तो साक्षात आनंद है, सत्य है, चित्त है, पूरा ब्रह्मांड इसकी सेवा करता है, इसकी पूजा करता है। ये तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली के घर जन्म लेते हैं मैया, ये तो बहुत बड़ा कारण है, बहुत अच्छा है। मां सुमित्रा के गोद में जो लक्ष्मण जी बैठे हैं ना, वो टुमुक टुमुक देख रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं भैया की बहन। अब तो उन्होंने कहा इनका नाम क्या रखूं, ये तो अनामी है, लेकिन ये रे माने अंधकार और मां माने दूर करने वाला, अंधकार को दूर करने वाले बनेंगे, समाज का कल्याण करेंगे, राक्षसों का विनाश करेंगे, इसीलिए इनका नाम राम रख देता हूं। लेकिन राम जी अपना नामकरण पहले ही कराए। कब करा पता है आपको? जब चंद्रमा देख रहे थे ना, तब राम जी ने चंद्रमा से कहा आप दुखी मत होइए, अगली बार जब आऊंगा आपके वंश में तो आऊंगा ही आऊंगा, लेकिन इसमें भी कोई मेरा नाम लेगा ना तो आपका नाम जरूर लेगा,
इसीलिए कहते हैं बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तब से रामचंद्र भगवान का नाम रामचंद्र पड़ा था। मां सुमित्रा की गोद में जो है उनका नाम लक्ष्मण। एक संत ने व्याख्या की कि जो राम के चरणों का लक्षण करे, जो राम के चरणों में राम की शरण में रहे, उसे लक्ष्मण कहते हैं। कैकेयी की गोद में भरत और शत्रुघ्न विराजमान है। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई।